हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष रंजन, एजुकेटर एट आर्कोटा एकेडमी, आज आपके साथ जुड़ा हूं आपकी केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। इसके बेस पे आप कंप्लीट केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और ये जो चैप्टर है आपके क्लास 11 के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मोल क्या होता है। अगर हमें मोल को एक्सप्लेन करना हो या डिफाइन करना हो तो सबसे पहले जानना पड़ेगा मोल है क्या। तो बेसिकली मोल जो है एक यूनिट है। किस चीज का? तो मोल एक यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। जैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और उसके अलावा बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो उन क्वांटिटीज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स के बेसिस पे, उनमें से एक है मोल। जैसे आपके लिए क्या है? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए इन द सेम वे मीटर। ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो वैसे ही हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे अच्छा यूनिट है यहाँ पे हमारे पास क्या है? वो मोल। अब इस मोल के बेसिस पे हमारे पास ढेर सारे कैलकुलेशंस और ढेर सारी चीजें यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाली हैं और हम एक एक करके पॉइंट वाइज उन चीजों को समझते हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे सर मोल क्या होता है, तो भैया मैं तो समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मोल का मतलब जानना है तो आप ये समझिए कि मोल मतलब है तिल। अब कुछ एक्स्ट्रा है, समझिए तिल क्या होता है। ये जो स्किन पे देख रहे हैं आप, यहाँ दीदी के चेहरे पे जो यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, वी कॉल इट तिल। ये भी मोल है। देन मोल का अनदर मीनिंग होता है एक रोडेंट, एक मोल रैट कह लीजिए, छछूंदर बोलते हैं वैसे हम लोग इसको हिंदी में। तो ये भी आपकी क्या है? मोल। बट हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मोल क्या होगा? तो बेसिकली केमिस्ट्री में मोल का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने वाली एक यूनिट। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ यूनिट है, वी कॉल इट मोल। अब चलते हैं यहाँ पे, मोल को हम रिप्रेजेंट या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या फिर वन मोल कहने का मतलब होता है क्या है? तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आप समझिए यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि वन पेयर मीन्स व्हाट। जैसे एक पेयर का मतलब क्या समझते हैं आप? वन पेयर मीन्स 2, एवरीवन नो दिस। वैसे ही मैंने आपसे अगर पूछा वन डजन, तो वन डजन का मतलब क्या होगा? तो सर आप कहेंगे सर ये 12 होता है। दैट्स फाइन। इन द सेम वे आप अगर यहां से मैं पूछूं कि आपने मुझसे पूछा क्या कि सर वन पेयर क्या है? टेबल चेयर, सैंडल्स, पेन, पेपर, वॉट एवर इट इज। ओके, तो इन द सेम वे आपने यहां भी नहीं पूछा मुझसे वन डजन में से क्या? बनाना, एप्पल, मैंगो, फ्रूट, चेयर, पेन, पेंसिल, वॉट एवर इट इज। बस आपको ये पता है कि वन पेयर एक ये टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर्स को, and one dozen represented a quantity consisting of 12 units. In the same manner, मैं यहां कह सकता हूं 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power of 23. अब ये 23 क्या? तो जैसे मैंने यहां बोला कि मैं यहां कुछ भी कह सकता हूं, इन द सेम मैनर मैं कह सकता हूं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स ऑफ कुछ भी। अब भैया ये बात आती है कि कुछ भी क्या होगा? तो केमिस्ट्री में क्या है कुछ भी हमारे पास? वी आर हैविंग एटम्स, और क्या होंगे हमारे पास? मॉलिक्यूल्स, और क्या होंगे? आयंस। तो ये हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहां पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ अपकमिंग आता है कि अब क्या कब डिसाइड करेंगे कि वो मोल है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो समझिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है मैंने 1 मोल ऑफ, मैंने बोला एटम, तो यहां जो आपको नंबर मिलेगा दैट नंबर यूनिट 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो ये भी क्या होगा? एटम्स ही होंगे, क्योंकि यहां जो चीजें लिखी गई हैं वही यहां लिखे जाएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला 1 पेयर ऑफ एग, दैट मीन्स आप क्या समझेंगे? 2 एग्स आर देयर। अगर मैंने बोला 1 डजन बनाना, ओके, दैट मीन्स आपके समझ में क्लियर आ जाएगा ये बात। 12 यूनिट्स ऑफ बनानाज है हमारे पास में। ओके, तो इन द सेम वे 1 मोल
के साथ जो यूनिट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वो सेम चीजें यहाँ रिपीट होती हैं। तो ये एक जो डाउट आपके मन में रहता है कि सर मोल के साथ एटम लिखे, मॉलिक्यूल लिखे, आयंस लिखे, तो उस चीज से आप फ्री हो जाएं। ठीक है, आपके पास मोल के साथ जो यहाँ टर्म या जो भी कंटेंट यहाँ लिखा जाएगा एज इट इज आप वह नंबर के साथ लिखेंगे। अब बात आती है कि ये नंबर है क्या, दिस नंबर, ये लार्ज नंबर है क्या। ठीक है, तो इस लार्ज नंबर के पीछे की कहानी शुरू होती है ओस्टवाल से। मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ओस्टवाल ने। ठीक है, इनके हिसाब से क्या था कि मोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, ढेर, बहुत सारी चीजों का ढेर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर सपोज करो हमारे पास एक मेटल का शीट है, देन दिस शीट ऑफ मेटल कह लेते हैं, मान लो ये आयरन की शीट है, तो इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे। सो अब ढेर सारे कहने का मतलब क्या है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हम फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ओके, डिजिट्स में कंप्लीटली। तो उसके लिए मोल ने, ओस्टवाल ने क्या किया, एक मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, टर्म को। बेसिकली इस मोल का वैल्यू क्या था, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एवोगैड्रो। ओके, एवोगैड्रो ने इस नंबर को डिफाइन किया। सो दिस नंबर इज बेसिकली नोन एज एवोगैड्रोज नंबर, और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, बेसिकली यहाँ 23 होता है, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम काउंट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके 6.022, ताकि ये मल्टीपल ऑफ 2 में इजिली से सॉल्व आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एन नॉट, एवोगैड्रो नंबर, या फिर आप कह सकते हैं Na और Na, ये इनमें से आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकते हैं बुक्स में। ओके, सो ऑल दीज रिप्रेजेंटेशन आर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर। एम आई क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम मोल फाइंड कैसे करेंगे, तो मोल फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है वो होता है MOL। ठीक है, स्मॉल लेटर में मोल बोलेंगे इसे। कैसे फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू मास। तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन बाय रेशियो ऑफ गिवन मास अपॉन मोलार और एटॉमिक मास। अब इसे आप सिंबल फॉर्म में याद रखें। गिवन मास को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलार और एटॉमिक मास को M से। सो हियर कम्स द फर्स्ट इक्वेशन। तो याद रहना चाहिए ये चीज कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना हो और मोल्स को निकालना हो इन टर्म्स ऑफ मास, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, गिवन मास अपॉन मोलार और एटॉमिक मास। क्लियर? Then there comes another formula in terms of number of particles. ठीक है, so here it says number of moles is given number of particles. Given number of particles कहने का मतलब है कि कितने पार्टिकल्स आपके, अब पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमने जो देखा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो थे वो हमारे क्या है, पार्टिकल्स कहलाते हैं टुगेदर। अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। अपॉन कह देंगे हम लोग यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर। सो n will be given number of particle is represented by capital N, Avogadro number by n naught, or you can also say n upon the number 6.022 into 10 to the power of 23. So this is the equation number 2. ओके, सो आपने दो चीजें देखा यहाँ पे, अभी हमने देखा मोल को इन टर्म्स ऑफ मास, हमने देखा मोल को इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। देन देयर कम्स अनदर मेथड विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। सो यहां पे कहते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास आएंगे वो कैसे फाइंड करेंगे आप, वो आता है गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। अब ये STP क्या होता है, तो इट्स अ फिजिकल कंडीशन जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके बारे में एक अलग से एक आपको वीडियोस अपलोड मैंने किया है, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप इसे कैसे कह सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे V से, और STP को हम लिखते हैं VSTP। VSTP मतलब क्या होता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड इट इज ऑलवेज 22.4 लीटर इन टर्म्स ऑफ लीटर। अगर ये ml में होगा तो VSTP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो VSTP हो जाएगा 22400 ml। आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम द थर्ड इक्वेशन। ओके, सो कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री इक्वेशंस, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा है कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करें, याद रखें W by M, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू N अपॉन
एन नॉट एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी अपॉन वी एस टी पी। अब इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट कहाँ है आपके पास, इस सिंगल स्टेटमेंट पूरे मोल कॉन्सेप्ट इसमें खत्म हो जाती है इसी लाइन में। यहां पे आप इंटर रिलेट कर सकते हैं किसी भी टर्म्स को आपस में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मास दिया है, मोलार मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन इजिली यूज द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म एज अ रिलेशन एंड यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे आके थोड़ी देर में। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रिक बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास मोल गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और आपके पास यहां पे गिवन मास या तो फाइंड करना होगा या फिर वो दिया गया होगा। तो अगर आपके पास गिवन मास दिया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस गिवन मास को डिवाइड कर देना मोलार मास या एटॉमिक मास से, देन यू विल गेट द मोल। इन द अपोजिट मैनर अगर आपके पास मोल दिया होगा तो आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलार मास से, तो आपको मिल जाएगा गिवन मास। ओके, मोलार मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल एन से, और गिवन मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डब्ल्यू से, एंड मोलार मास और एटॉमिक मास इज बाय कैपिटल एम। अनदर मेथड फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल एन, और आपको यहां फाइंड करना है अगर मोल्स, तो आप क्या करेंगे, तो मोल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हमें मोल्स पता है तो उसमें अगर हम एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड द थर्ड वन इज फॉर द वॉल्यूम, ये हो गया आपके पास गिवन वॉल्यूम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अब इस गिवन वॉल्यूम को अगर हमें फाइंड करना है मोल के बेसिस पे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे VSTP दैट इज 22.4 लीटर यूजुअली, और यहां पे इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर, आप कह सकते हैं इट इज VSTP की वैल्यू से। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके आपको सारे कैलकुलेशंस करने हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास पे एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं हम अपने अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे, एंड फर्दर फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास कहां, इन 2.5 मोल्स ऑफ 2.5 moles of silicon. Okay, 2.5 moles of silicon is given, आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। तो देखो सिस्टमेटिक कुछ काम करेंगे आप, सबसे पहले आप गिवन फाइंड कर ले, बनाने को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, बट इट्स बेटर कि आप गिवन वगैरह फाइंड करके करें ताकि आपके पास लर्निंग एबिलिटी जल्दी डेवलप हो जाए। गिवन में क्या दिया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो वी कैन राइट n इक्वल्स टू 2.5 मोल। किसकी बात की जा रही है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होगा 32, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है अभी, बट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब देखिए आपके पास फाइंड करें नंबर ऑफ एटम्स, तो सिंस हम जानते हैं n इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं ना, n इक्वल्स टू स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स। अब क्योंकि सिलिकॉन इटसेल्फ इज एन एटम, तो आपको मिलने वाले जो सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या होंगे, एटम्स में ही होंगे। तो वी कैन राइट 2.5 इनटू एवोगैड्रो नंबर 10 to the power 23. Now if you solve, you will get 6 to the 12 and half of that 3, 15. Approximately 15.05 into 10 to the power of 23. अब यही क्वेश्चन बनता था ना आपका डाउट कि सर एटम लिखे, मॉलिक्यूल लिखे, आयंस लिखे। आप देखो यहाँ क्या लिखा गया क्वेश्चन में, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ एटम हियर, सिलिकॉन इज एन एटम हियर। तो जो चीजें आपके पास दिया जाएगा आप उसी फॉर्म में लिख देंगे, यू कैन राइट एटम्स। ओके, इजी। ओके, ट्राई करते एक और क्वेश्चन हमारे पास, द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द सेशन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिलिकॉन आर प्रेजेंट, यहां पूछा गया आपसे मोल्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है,
तो हम गिवन के फॉर्म में लिखते हैं, सिलिकॉन दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया गया है, क्या गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, n इज गिवन, हाउ मच इट इज 3.01 into 10 raised to the power of 23. ओके, नाउ हाउ मेनी मोल्स फाइंड करने हैं, तो वेरी सिंपल है ना, n इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, सो देयरफॉर n इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने गिवन नंबर पार्टिकल्स 3.01 into 10 to the power of 23 अपॉन क्या करेंगे आप 6.022 into 10 to the power of 23. क्लियर है, अब ये मल्टीपल तो चलेगा टेंस के, अब यू कैन डू अप्रोक्सीमेट 3 2 6 1 upon 2 that will be half mole or you can write 0.5 mole is the solution here. बहुत इजी, हम कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस, इसके बाद हम आपके पास लेकर आएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स पे, ठीक है, उसके लिए हम एक एडिशनल सेशन रखेंगे फॉर दैट. ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles ऑफ आयरन. आपसे पूछा गया W मास, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 4, किसके बारे में बताया गया, Fe आयरन के बारे में. तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास बोलेंगे यहाँ पे हम, कितना होता है, दैट इज 56. आयरन के लिए एटॉमिक मास कितनी होगी, 56 ग्राम पर मोल. चलिए, सो देयरफॉर हम जानते हैं n इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलार मास, सो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी गिवन मास कितना है आपको फाइंड करना है, मोलार मास इज 56 और यहाँ पे n की जगह डाल दे 4, so you will get W equals to 56 into 4. So W equals to 5 4 224 moles. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, बहुत इजी होते हैं कैलकुलेशंस. आप कभी अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन सीखना है, कुछ अप्रोक्सीमेशन के मेथड सीखने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, हाँ हम उस पर भी आपके साथ एक फिर डिस्कशन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams are present in given number of atoms of copper. तो given number कितने हैं atoms of copper के, तो ये दिया है 18.06 into 10 to the power of 23. ओके, 23. पूछा गया है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम्स, ठीक है, द W is asked here. W is asked, तो W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, किसके लिए, कॉपर के लिए. तो अब देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, फिर वहां से आप मास फाइंड कर लें, बट मैं इस मेथड को नहीं यूज करूंगा. मैं आपको क्या बताया मैंने आपको, W अपॉन M इक्वल्स टू N अपॉन N नॉट, ये रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो सिंपली आप इस रिलेशन को यूज करें और फाइंड करें. सो W विल बी, एटॉमिक मास क्या होगा कॉपर, कॉपर इज एन एटम, कॉपर इज एन एटम, तो इसके लिए क्या करेंगे आप 63.5 इसका एटॉमिक मास ले लीजिए आप, दैट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज 18.06 into 10 to the power of 23 upon 6.022 into 10 to the power of 23. So this multiple of 10 is cancelled and it will be approximately 6 3s are 80. So W will be 63.5 into 3. Okay, so that will be, it will be how much, 6 3s are 180 plus 9 10, 190.5 gram. This will be the final solutions. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर इसके अलावा कुछ और भी आपको इसमें डाउट्स है तो आप बताएंगे मुझे. ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जहां पे हमने बेसिक चीजों को कोरिलेट किया है. ओके, अब इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, क्या फाइंड करना है आपने, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं. कहां, तो फॉर एग्जांपल कह लो 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O. तो इस केस पे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें. नंबर मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास पता ही होगा आपको क्या होता है, H2O के लिए अगर निकालना हो मॉलिक्यूलर मास तो हाइड्रोजन के लिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल. सो इट विल बी 18, सो इट विल बी 2. सो यहाँ के इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 मोल्स हुए. हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O. तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो H2O इज अ मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ एटम्स। तो पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो ये होते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, सो दिस विल बी द 2n0। ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। अब बोलो सर ये मॉलिक्यूल्स क्यों आए, बिकॉज H2 इज अ मॉलिक्यूल हियर, और हमें फाइंड करना है एटम्स। तो आप ये ध्यान से देखें, एक मॉलिक्यूल जो H2O का है इसमें कितने एटम्स आपके पास है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, टोटल हमारे पास 3 एटम है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू क्या कर दे, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो इट विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास 2n0 और इनटू क्या कर देंगे 3, सो द आंसर विल बी 6n0। क्लियर। अब आप n0 की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएंगे। तो आंसर जो देने होते हैं आपको एग्जाम्स में वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देना रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू। आपको अगर कुछ और जानना हो, कुछ टॉपिक में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपके साथ जल्द ही मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।